नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुकल्प जीएस सेंटर पर। आज के वीडियो में हम मोशन यानी कि गति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी गति एक समय अंतराल पर अपनी स्थिति को दोहराती है। आपका सही जवाब होगा आवर्त गति। आवर्त गति जो है वो अपनी स्थिति को दोहराती है। अगला सवाल है कि यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर चल रही है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा रेखीय गति और एक दिशीय गति कहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा रेखीय गति, एक दिशीय गति। आपका अगला सवाल है कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति की परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन दो कारक विस्थापन के लिए आवश्यक हैं। आपका सही जवाब होगा परिमाण और दिशा विस्थापन के लिए आवश्यक है, तो दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है कि एक निश्चित क्षण पर किसी पिंड की गति को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा तात्कालिक गति कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से शहद की मक्खी कौन सी गति करती है। आपका सही जवाब होगा तीन दिशीय गति करती है शहद की मक्खियाँ। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि दिशा पर आधारित नहीं होती है। आपका सही जवाब होगा अदिश राशि जो है वो दिशा पर आधारित नहीं होती है। इसके डिफिनेशन में भी हमें बताया गया है। आपका अगला सवाल है कि घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करती है। आपका सही जवाब होगा घड़ी की सुई आवर्त गति करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा आवेग कहते हैं। आपका अगला सवाल है कि जब दो बराबर संवेग की दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो तुरंत रुक जाती हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका सही जवाब होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आपका अगला सवाल है जब कोई वस्तु क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा प्रक्षेप गति कहते हैं। आपका अगला सवाल है कि जब एक वस्तु इस समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। आपका सही जवाब होगा शून्य होगा। जब एक वस्तु एक समान गति से चल रही होती है तो इसका त्वरण शून्य होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल है कि एक समान सीधी रेखीय गति में दूरी समय ग्राफ होता है। आपका सही जवाब होगा सीधी रेखा में ग्राफ होता है। आपका अगला सवाल है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब होगा संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। आपका अगला सवाल है कि गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। आपका सही जवाब होगा उसके भार में कमी आती है, क्योंकि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर भार 1/6 का अनुपात होता है। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हैं और चंद्रमा पर जाएंगे तो आप 10 किलो के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो आप 10 किलो के हो जाएंगे चंद्रमा पर। आपका अगला सवाल है कि न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए गए हैं। आपका सही जवाब होगा प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति के नियम का प्रतिपादन किया गया है। आपका अगला सवाल है कि अगर एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। आपका सही जवाब होगा उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। आपका अगला सवाल है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। आपका सही जवाब होगा 1/6 भाग। अब मैंने आपको पीछे भी बताया। अगला सवाल है
और आखिरी सवाल है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बने रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।